दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल हाई टारगेट में। दोस्तों आज हम देखेंगे क्लास 10th साइंस का फाइनल एग्जाम का रिवीजन वीडियो जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। दोस्तों इस वीडियो में हम रसायन विज्ञान का 20 VVI क्वेश्चन देखेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और बताइए कि 20 प्रश्न में कितने प्रश्न आपको पहले से याद थे। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न कहता है कि लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। दोस्तों कहता है लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। लेपित करना मतलब होता है कि एक पतली परत चढ़ाना, यानी कि लोहा पर हम लोग जब जिंक की एक पतली परत चढ़ाते हैं तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है संक्षारण, गैल्वेनीकरण, पानी चढ़ाना और विद्युत अपघटन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गैल्वेनाइजेशन यानी कि गैल्वेनीकरण, और इसी को जस्तीकरण भी कहा जाता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न को। देखिए दूसरा प्रश्न कहता है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है, यानी कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। तो दोस्तों सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वो होता है श्वेत, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा श्वेत। चलिए उसके बाद देखते हैं तीसरा प्रश्न को। देखिए तीसरा प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए कहता है कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सी गैस बनता है। यानी कि जस्ता यानी कि जिंक और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा गैस बनता है। दोस्तों जब जस्ता और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अभिक्रिया कराया जाता है तो उसमें हाइड्रोजन गैस निकलता है। कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस, यानी कि हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए इसके पीछे कंसेप्ट क्या है। इसके पीछे कंसेप्ट है कि जब भी कोई धातु को अगर हम लोग अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे, यानी कि कोई भी अम्ल होगा और कोई भी धातु होगा, यानी कि हम लोग अगर धातु को अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे तो उसमें क्या होगा कि हाइड्रोजन गैस निष्कासित होता है। तो इसको आपको याद रखना है। कोई भी धातु रहे या फिर कोई भी अम्ल रहे, अगर उसका अभिक्रिया कराएंगे तो उसमें कौन सा गैस बनता है, तो हाइड्रोजन गैस बनता है, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं चौथा प्रश्न को। देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है। कहता है कि कौन एक दहन अभिक्रिया है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है में जल का उबलना, बी है मोमबत्ती का पिघलना, सी है पेट्रोल का जलना और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें कौन दहन अभिक्रिया है। तो यहाँ पर दहन अभिक्रिया हो जाएगा पेट्रोल का जलना, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं पाँचवा प्रश्न को। देखिए पाँचवा प्रश्न कहता है कि साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार का उदाहरण है, यानी कि किस अभिक्रिया का उदाहरण है। यानी कि दोस्तों कह रहा है कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है ए में ऊष्मा शोषी, बी है ऊष्मा छेपी और सी दिया हुआ है उभयगामी और डी है प्रतिस्थापन। तो दोस्तों जो साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना यह किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो यह ऊष्मा छेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, यानी कि इस दौरान इसमें से ऊष्मा निष्कासित होता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा ऊष्मा छेपी। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न को। देखिए छठा प्रश्न ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने से प्राप्त होता है। यानी कि जब हम लोग लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है। तो दोस्तों जब हम लोग लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो उसमें से NO2 और O2 गैस निकलता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं सातवां प्रश्न को। देखिए सातवां प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सही है, यानी कि इसमें से कौन सही है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है ए में Na2CO3 × 5H2O, Na2CO3 × 10H2O, Na2CO3 × 7H2O और डी दिया हुआ है Na2CO3 × 2H2O। तो इसमें कौन सही है, तो इसमें सही हो जाएगा Na2CO3 × 10H2O। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए आठवां प्रश्न ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए कहता है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन अभिक्रिया कौन है। दोस्तों आपको पता लगाना है कि कौन अपघटन अभिक्रिया है, यानी कि उस अभिक्रिया के दौरान अपघटन हो रहा है। देखिए इसमें अपघटन किस में हो रहा है। तो देखिए ऑप्शन सी को ध्यान से देखिए, इसमें देखिए 2
KClO3 है वो अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, 2KCl बना रहा है और O3, यानी कि देखिए इसमें अपघटन हो रहा है। तो यह अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 9वां प्रश्न को। देखिए 9वां प्रश्न ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है कि Fe2O3 + 2Al और अभिक्रिया करने के बाद क्या बन रहा है, तो अभिक्रिया करने के बाद बन रहा है Al2O3 + 2F। दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो दोस्तों इसमें देख रहे हैं कि जो एल्यूमिनियम है वो लोहा को क्या कर रहा है, विस्थापित कर रहा है, यानी कि किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो यह विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 10वां प्रश्न ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसलिए इसको भी ध्यान से समझिए। देखिए कहता है कि लौह चूर्ण यानी कि जो लोहे का चूर्ण है और कह रहा है कि पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, यानी कि लौह चूर्ण पर अगर हम लोग तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे तो क्या होगा। तो दोस्तों इस दौरान क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा और आयरन क्लोराइड बनता है। यानी कि देखिए यहाँ पर लौह चूर्ण यानी कि धातु है और यहाँ पर क्या है, अम्ल है। अब देखिए धातु और अम्ल की अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, तो उसमें से पहले हाइड्रोजन गैस निकलेगा और क्या निकलेगा, तो आयरन क्लोराइड, ये दोनों बनता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 11वां प्रश्न। देखिए 11वां प्रश्न कहता है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। दोस्तों श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो श्वसन उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, उपचयन। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उपचयन अभिक्रिया है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 12वां प्रश्न कहता है कि CuO + H2 Cu + H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का योग हो रहा है। तो जब अभिक्रिया में हाइड्रोजन का योग होगा तो उसको कहेंगे अपचयन अभिक्रिया। क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न को। देखिए 13 नंबर सवाल कहता है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। दोस्तों इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ए में सहसंयोजी, बी है विद्युत संयोजी, सी है कार्बनिक और डी है कोई नहीं। तो दोस्तों क्या कहलाता है, तो विद्युत संयोजी कहलाता है। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 14 नंबर सवाल ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। अब देखिए अभिक्रिया नीचे दिया गया क्या चीज़, तो 2Cu + O2 और डैश क्या है 2CuO। मतलब क्या हो रहा है कि कॉपर ऑक्सीजन की अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, तो 2CuO बना रहा है। अब देखिए इसमें कौन सा कथन सही है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कॉपर का ऑक्सीकरण, बी है कॉपर का अपकरण, सी है कॉपर का नाइट्रेशन और डी है ए और बी दोनों। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कॉपर का ऑक्सीकरण। अब देखिए कॉपर का ऑक्सीकरण कैसे हुआ, तो देखिए कॉपर है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा है। तो जब अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होगा तो उसको कहेंगे ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न को। देखिए 15 नंबर सवाल ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है निम्नलिखित अभिक्रिया है। तो देखिए अभिक्रिया आपको दिया हुआ है क्या चीज़, H2 + Cl2 2HCl। अब देखिए यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर क्या बना रहा है, 2HCl बना रहा है। मतलब कि यह दो यौगिकों का संयोजन हो रहा है, दो एलिमेंट का। तो यहाँ पर कौन सा अभिक्रिया होगा, यह संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। यानी कि हमारा सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न को। देखिए 16 नंबर सवाल ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। दोस्तों आपको बताना है कि कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो देखिए आप बारी बारी से ऑप्शन चेक कीजिए। देखिए आप ऑप्शन सी पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्या हो रहा है कि AgNO3 + NaCl AgCl + NaNO3, यानी कि ये जो आपको उदाहरण दिया हुआ है यह द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण दिया हुआ है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 17 नंबर सवाल ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए
कहता है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में कौन विस्थापन है, वहाँ पर द्विविस्थापन है और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, विस्थापन अभिक्रिया कौन है, यानी कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को विस्थापित कर रहा है। तो देखिए इसमें आपको ध्यान देना है। तो आप ऑप्शन सी में देखिए, यहाँ पर जो लोहा है वो कॉपर को विस्थापित कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 18वां सवाल को। देखिए ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है कि अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है, यानी कि अवक्षेपण अभिक्रिया में किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। तो देखिए आपको दिया हुआ है क्या चीज़, अवक्षेपण अभिक्रिया में क्या होता है कि अवक्षेप बनता है और जो दोस्तों जो अवक्षेप होता है वो जल में अविलेय होता है, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अविलेय, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, 19वां प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं, यानी कि उसमें अपघटन नहीं हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर देखिए CaCO3 है, यहाँ पर देखिए क्या, यहाँ पर देखिए डैश है, थोड़ा सॉरी यहाँ से गलती मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर क्या होगा CaCO3 और यहाँ पर डैश CaO प्लस CO2। देखिए यहाँ पर भी क्या हो रहा है, अपघटन हो रहा है। यहाँ पर दूसरा देखिए 2KClO3 डैश 2KCl प्लस 3O2, यानी कि यहाँ पर भी देखिए अपघटन हो रहा है, लेकिन देखिए ऑप्शन सी में क्या हो रहा है, संयोजन हो रहा है। यहाँ पर देखिए दो एलिमेंट का संयोजन हो रहा है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, संयोजन, या सॉरी ऑप्शन सी हो जाएगा, यह अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। चलिए उसके बाद देखते हैं 20वां क्वेश्चन को। देखिए 20वां प्रश्न ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। दोस्तों आपको बताना है कि कौन रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है ए में CaCO3 डैश CaO प्लस CO2। यहाँ पर देखिए अब क्या हो रहा है, अपघटन हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, संयोजन हो रहा है। उसके बाद देखिए ऑप्शन सी में तो CaO प्लस 2HCl डैश CaCl2 प्लस H2O। और दोस्तों ये जो अभिक्रिया दिया हुआ है यह अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। बाकी ऑप्शन डी में भी यहाँ पर क्या है, सॉरी यहाँ पर रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है, और जो ऑप्शन डी में है यह भी अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसको अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग पिछला चैप्टर का रिवीजन वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको सभी चैप्टर का वीडियो मिल जाएगा, तो वहाँ से जा करके आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।